ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, अनंत विकल्प अनंत संसार और उस अनंत संसार में अनंत दुखों को प्राप्त करता प्राणी मात्र विकल्पों के साथ जन्मता है, विकल्पों का जीवन जीता है और विकल्प के साथ ही अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है। लेकिन जब हमारा पुण्य का उदय आता है तब कहीं हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से, उनके निर्देशन से हमें अपने ही मन के विकल्प का समाधान प्राप्त होता है। इसी क्रम में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आत्मकल्याण रूपी अनूठी विधा सम्यक समाधान के रूप में आपको प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है, अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। क्योंकि विकल्प हमारे मन का और सम्यक रूप से समाधान उसका हमारे गुरु के मुखार बिंदु से सरल और सहज भाषा में प्राप्त होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए जयपुर राजस्थान से आर्जव जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि कार्य की सिद्धि स्वयं के उपादान की शक्ति से होती है, निमित्त कुछ भी कार्य नहीं करता, तो फिर काल रूप निमित्त इतना कैसे प्रभावी हो गया कि काल के निमित्त चक्रवर्ती का मानभंग हो गया और प्रथम तीर्थंकर के ही पुत्री रत्न उत्पन्न हुई। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। ये तो कुछ जीवों की मिथ्या भ्रांति है, या मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ जीवों का अज्ञान है जो वास्तविक तत्व स्वरूप को, तत्व निर्णय को नहीं जानते, पर अज्ञानता के कारण मात्र एकांत को ही जानते हुए एकांत को मानते और एकांत का ही कथन करते। कार्य की सिद्धि किसी भी प्रकार से कोई एक से नहीं होती, अपितु जो अनेक समवाय, अनेक साधनों की वहाँ आवश्यकता होती है, वे जब तक एक साथ नहीं होते तब तक किसी प्रकार से कार्य की सिद्धि होना संभव नहीं है। निमित्त, उपादान, काललब्धि, पुरुषार्थ और भाग्य, ये पांचों समवाय जो कहे जाते हैं, इनके मिलने से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि होती है, चाहे वह लौकिक कार्य हो, पारलौकिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, धार्मिक कार्य। जब तक इनका एक साथ मिलना संभव नहीं है तब तक कार्य सिद्ध होना संभव नहीं है।
और रही बात उपादान निमित्त को ही समझने की, तो जीवों ने निमित्त को भी पूर्ण रूप से नहीं समझा और उपादान को भी पूर्ण रूप से नहीं समझा। और जिनने इस उपादान को अंतरंग निमित्त के रूप में नहीं स्वीकार किया है, वही कहीं न कहीं भ्रांति में पड़कर ये कहते हैं कि कार्य की सिद्धि मात्र उपादान से होती है, निमित्त की आवश्यकता नहीं है। बिना निमित्त के संसार का कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। अगर बिना निमित्त के सब काम उपादान से ही होता तो सिद्ध भगवंतों की, जो सिद्ध बन चुके, मुक्त हो चुके, उनमें तो अनंत शक्ति थी, पर वहाँ काल द्रव्य का अभाव होने से वह ऊर्ध्व गमन करते करते मात्र लोक के अंतभाग तक ही सीमित होते। उसके बाहर धर्म अस्तिकाय का निमित्त रूप अभाव होने से, उपादान की शक्ति के कारण से भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। इसी परिप्रेक्ष्य में जो चक्रवर्ती के मानभंग की बात आती है या तीर्थंकर के पुत्री प्राप्त होने के बात आती है, ये काल का ही मात्र प्रभाव नहीं है, अपितु वहाँ वैसे पूर्व प्रारब्ध कर्म का नियोग भी, निमित्त भी समझना होगा। प्रत्येक कार्य पर जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही इन कार्यों में काल का प्रभाव था और काल के प्रभाव से ही, काल रूपी निमित्त के प्रभाव से ही ये विपरीतताएं आज हमें हुंडावसर्पणी काल में देखने में मिली है, जिसका साक्षात प्रमाण पत्र है कि निमित्त काल रूपी, भले ही काल लब्धि रूपी हो या काल निमित्त रूपी हो, उसे किसी प्रकार से ग्रहण करे पर उसका प्रभाव स्वयं से ही देखने में आ रहा है। इसलिए ये ध्यान रखें कि बिना काल लब्धि के, बिना पुरुषार्थ के, बिना भाग्य के, बिना सभी समवायों को प्राप्त किए कार्य की सिद्धि नहीं होती। वह काल को आप चाहे काल लब्धि के रूप में स्वीकार करें, काल को आप निमित्त बहिरंग के निमित्त के रूप में स्वीकार करें, पर प्रत्येक कार्य की सिद्धि अंतरंग का उपादान और बहिरंग निमित्त दोनों के उपलब्ध होने पर ही होती है। एक किसी से होना संभव ही नहीं होता। अगर मात्र उपादान से ही कार्य होता तो आटे को रोटी बनाने के लिए किसी माँ की, किसी महिला की पाटे, बेलन या किसी प्रकार से अग्नि की भी आवश्यकता नहीं होती। अग्नि भी निमित्त है, पाटा, बेलन, माँ, ये सभी निमित्त है। कुछ प्रेरक निमित्त होते हैं, कुछ उदासीन निमित्त होते हैं। तो प्रेरक निमित्त तो व्यक्ति को समझ में आते हैं, पर कुछ उदासीन जो निमित्त होते हैं, वह उदासीन निमित्तों के कारण से भी उपादान में बदलाव होता है। और वास्तव में आचार्यों ने तो यही लिखा है, वही निमित्त है जो उपादान को प्रभावित करे। जो उपादान को प्रभावित नहीं कर पा रहा है वो निमित्त ही नहीं है। इसलिए जब तक वह उपादान को प्रभावित नहीं करने वाला घटनाक्रम, काल या कोई निमित्त सामने नहीं आता, उसे निमित्त नहीं कहा जाता। वह प्रभावित करने पर ही निमित्त नैमित्तिक संबंध से वह उपादान और निमित्त से कार्य की सिद्धि होना संभव हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राम अवध शर्मा, सिंहाचोर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचन विकल्प के लिए। राम, हम अध्यापन का कार्य करते हैं और इसके साथ कौन से धार्मिक कार्य और कितने समय तक करें, यही मेरा प्रश्न। किसी आवश्यक विद्यार्थी को उसके समयानुसार विद्या प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना, ये श्रेष्ठतम कार्य जो अध्ययन का आप कर रहे हैं वह वास्तव में स्तुत्य है। और एक परोपकार की भावना से ही जो ये कार्य आप अध्ययन अध्यापन का कर रहे हैं, यही एक सामाजिक ही तौर पे नहीं, अपितु जो सभी जीवों के प्रति करुणा दया भाव से ओतप्रोत होते हुए जो पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, वही एक धर्म का पहलू है। धर्म के मायने मात्र पूजा पाठ करना इतना ही हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं कहा। चाहे कोई भी धर्म, कोई भी दर्शन भारतीय संस्कृति का क्यों ना हो, वहाँ उन्होंने, मतलब भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने ये नहीं कहा है कि मात्र बने हुए भगवान की पूजा करना ही धर्म है। वो तो धर्म पक्ष है ही, वो भी करना चाहिए, पर जो बनने वाले भगवान हैं, जो भगवान के भक्त है, भगवान के शिष्य है, उनके प्रति समर्पित भाव से अगर उनकी भी सेवा करने का उद्देश्य आप रखते हैं, जैसे विद्या प्रदान करना, अध्ययन करवाना, ये जो श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं, ये एक धर्म का ही पहलू है। और इसके साथ साथ
अन्य धर्म कार्यों से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो वह तो सोने पे सुहागा है। आप अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, अच्छी भावना से कर रहे हैं, और साथ में अगर धर्म क्रियाओं के साथ आप धर्म क्रियाओं में वृद्धि करना चाहते हैं तो वह विशेष आपके लिए पुण्यदायी हो सकता है। जैसे बच्चों के लिए ज्ञानार्जन के साथ साथ आप कुछ सुबह का समय स्वयं के लिए निकालते हुए जिस प्रभु को, जिस भगवान को आप इष्ट मानते हैं उसकी स्तुति करना, उनके जाप करते हुए उनके मंत्रों के उच्चारण से अपने जीवन को प्रारंभ करना। क्योंकि प्रातः समय में, यानी जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में विशेष करके आप इन क्रियाओं को करेंगे, मतलब भगवान की स्तुति करना है, भगवान के मंत्रों का उच्चारण आदि करना है, ध्यान आदि करना है, तो वह आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है। एक लौकिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ कि ज़रूरी होती है, पर थोड़ा सा ही सही पुरुषार्थ जीवन को बदलने के लिए, जीवन को धर्म के प्रति रुझान करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ है जो सभी दर्शनों में, सभी धर्मों में प्राप्त होते हैं। तो जो हमें इष्ट लग रहा है उस ग्रंथ का, उस पुराण आदि का हम स्वाध्याय कर सकते हैं, मतलब उसको खोल के हम पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटा ही पढ़े, 10 मिनट समय मिल रहा है तो 10 मिनट पढ़े, 5 मिनट समय मिला तो 5 मिनट पढ़े। और ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि आपके स्कूल और मकान में कल हमने देखा कि वही आपकी सब व्यवस्था है। तो 5 मिनट मिला तो 5 मिनट, 10 मिनट मिला 10 मिनट घर में गए, या वही बैठे बैठे आप ग्रंथों को खोलकर अध्ययन कर सकते। तो ये भी साधन हो सकता है धर्म के प्रति जुड़ने से। जो गुरु भगवंत होते हैं उन गुरु भगवंतों की सेवा करना, उनके पुनः पुनः जो उपदेश प्राप्त होते हैं उनको सुनना, क्योंकि आजकल मोबाइल, टीवी आदि के माध्यम से तो बहुत सारे धर्मगुरुओं के उपदेश सुनने मिलते, तो उनके माध्यम से उनका श्रवण करते रहना। तो कम मेहनत में भी बहुत सारा धर्म स्वाभाविक रूप से जीव कर सकता है, और उसके लिए बहुत कुछ खर्चा भी नहीं करना पड़ता और बहुत कुछ मेहनत भी नहीं होती। तो छोटे छोटे उपायों से हम अपने जीवन में बहुत कुछ धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि विशेष करके जो हमारे भारतीय संस्कृति में जितने भी भगवान हुए, तीर्थंकर भगवंतों ने भी यही उपदेश दिया है कि जियो और जीने दो। जैसे हम जी रहे हैं दूसरे को भी जीने देने का अधिकार है। तो जो महावीर की ये शिक्षा है, लगभग सभी भगवंतों ने यही बताया। राम हो चाहे कृष्ण जी हो, किसी ने भी हिंसा का उपदेश नहीं दिया। तो अहिंसा को हम पालन करते रहे, दूसरों को अहिंसा सिखाए, बच्चों को, युवाओं को जो स्कूल आदि में पढ़ने आते उनको भी इस अहिंसा के प्रति, धर्म के प्रति कुछ रुझान बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे हमारा तो धर्म ध्यान होगा ही, साथ में उनका होगा। तो उनके प्रतिशत को भी, मतलब वह अगर धर्म ध्यान करते हैं तो उसका भी कुछ पुण्य का हिस्सा आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए जहाँ जैसा जितना समय मिले उतना समय प्राप्त करते हुए आप धर्म की क्रियाओं से, धर्म से जुड़ने का प्रयास करें। अध्ययन का कार्य ये स्वयं में ही बहुत श्रेष्ठ कार्य है, और उसे मन लगाकर आप एक जनसेवा के रूप में भी करते हुए ये कार्य करेंगे तो सोने पे सुहागा रूप आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रवण जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा विकल्प यह है कि हम अपने जीवन में ऐसे कैसे कार्य करें, या फिर कौन से कार्य करें कि जिस कार्यों से अपने गुरु को, अपने माता पिता को गौरवान्वित महसूस कराएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुरु और माता पिता के प्रति जिन व्यक्तियों का विशेष रूप से समर्पण होता है, जिनको उनके दिए गए उपकारों का बिल्कुल विश्वास होता है, वही उनके प्रति अपने जीवन में कुछ विशेष करते हुए उनको गौरवान्वित करने का प्रयास करते हैं। अधिकांश जीव तो संसार में ऐसे होते हैं जिनको माता पिता और गुरुओं की कीमत नहीं होती, जिस कारण से वह ये भूल जाते हैं कि हम किसके लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। और जिनको ऐसा बोध नहीं है, वे कभी भी गुरुजनों के लिए या माता पिता परिवारजनों के लिए कोई सम्माननीय, गौरवान्वित करने वाला कार्य कर ही नहीं सकते।
इसलिए सबसे पहले उनके प्रति समर्पण भाव होना, मतलब ये मेरे गुरु है, ये मेरे माता पिता है, उन्होंने मेरे जीवन के लिए मेरे लिए बहुत कुछ दिया है, ये प्रतिदिन प्रति समय उस व्यक्ति को, उस बालक को, उस युवा को बोध होना आवश्यक है। और ये हमेशा माता पिताओं को भी और परिवारजनों को भी बोध कराने की आवश्यकता है कि बेटा, मात्र माता पिता ने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया है, अपितु जन्म के साथ साथ आपको जीवन जीने के लिए पढ़ाई के साथ साथ अन्य भी बहुत सारे संस्कार और मार्गदर्शन दिया है, जिसकी बदौलत आप अपने आज पैरों पे खड़े हो। क्योंकि कई जीव यह सोचते हैं कि हमने तो अपने मेहनत से काम किया है, माता पिता ने क्या दिया, गुरु क्या करते हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है या बताने की आवश्यकता नहीं है, पर ये सत्यता स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन शुरू नहीं है, और जिनके जीवन में माता पिता नहीं है उनका जीवन ही नहीं है। क्योंकि जीवन प्रारंभ होना, पर्याय को जन्म देना, ये माता पिता का कर्तव्य है, और कर्म के अगर कोई माता पिता है तो वह गुरु होते हैं। कर्म क्या होते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, ये वही सिखाते हैं। इसलिए उनके प्रति समर्पण भाव से आप जो भी कार्य करोगे वह विश्वास मानना आपके लिए ही नहीं, अपितु माता पिता और गुरुजनों के लिए भी गौरवान्वित करने के लिए, उनको भी ये मेरा शिष्य है, ये मेरा बेटा है, ये कहने के लिए एक आत्मविश्वास जागृत हो सकता है। मैं कई बार इस बात को दोहराता हूँ जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाई है कि एक शिष्य का तो गुरु के प्रति विश्वास होना सहज स्वाभाविक है, पर गुरु का भी शिष्य के प्रति विश्वास होना, उसके प्रति एक उनको भी समर्पण होना, ये बहुत आवश्यक होता है। उसके लिए गुरु का विश्वास प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं आपको विश्वासार्हता इस प्रकार से प्राप्त करनी होगी कि हर समय गुरु की आज्ञा का परिपालन करना। जैसे माता पिता है, माता पिता भी गुरु के समान स्वीकार किए जाते हैं, तो उनकी भी आज्ञा का परिपालन करना। कभी माता पिता गुरु को पलटकर उल्टा उत्तर नहीं देना। 50, 100, 200 लोगों के सामने जैसे हम दूसरों की बात को रखते हैं, भले ही हमारे मन की बात नहीं है, पर माता पिता और गुरु की बात उनके सम्मान के लिए रखना, ये ही गुरु के विश्वास को प्राप्त करने के लिए, गुरु को और माता पिता को गौरवान्वित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। मुंह दिखाई काम करने वाले संसार में बहुत सारे हैं, फोटोबाजी करने वाले भी या वाह प्रशंसा लूटने वाले भी संसार में बहुत है, पर उनसे कभी भी गुरु माता पिता परिवारजन गौरवान्वित नहीं होते। अपितु आपके समर्पण भाव से ही तुम्हारा प्रत्येक कार्य उनके लिए गौरवान्वित करने वाला हो सकता है। इसलिए आप अपने जीवन जीने के तरीकों को बदलने का प्रयास करें, किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, माता पिता की और गुरु की मेरे जीवन में क्या कीमत है, ये समझे, और वही समझते हुए ही अपने आप को, अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को बदलने का प्रयास करें। विश्वास माने कि आप अगर गुरु का विश्वास जीतना सीख लोगे तो गुरु को उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए पड़ता। उतने में ही गुरु अपने शिष्य के प्रति गौरवान्वित होते हुए खुश होते हैं कि चलो मैंने जो शिष्य को सिखाया था, माता पिता भी उसी बात पर खुश होते हैं कि चलो मैंने जो अपने बेटे को, संतान को जन्म दे के पाला पोसा है, वह श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। इसलिए समर्पण भाव से उनके किए गए उपकारों का हर समय हर पल बोध आपको होना चाहिए कि कितना बड़ा उपकार आपको माता पिता और गुरु ने किया है। क्योंकि माता पिता जन्म के कर्ता होते हैं और गुरु कर्म के और धर्म के कर्ता होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सनी जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो सो प्रभुसागर जी महाराज की जय। महाराज जी, एक प्रश्न है कि हमारा धर्म कार्य में कब मन लगता है और हम धर्म कार्य में कैसे मन लगाएं? नमोस्तु महाराज जी। ये कई जीवों के साथ होता है कि उनको धर्म कार्यों में मन नहीं लगता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म कार्यों में मन ना लगने से हम कोई धर्म कार्य करें ही नहीं। जैसे कई बार भूख ना लगने पर भी या भोजन करने की इच्छा, मन ना होने पर भी भोजन किया जाता है शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आत्मा को
ठीक करने के लिए मन नहीं भी लगे तो भी कार्य करते रहना, धर्म क्रियाओं को करते रहना ये आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करोगे तब तक उसमें मन लगने की संभावना ही नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम आज से कार्य को शुरू करें और उसके पहले ही मेरी इच्छा उस कार्य के प्रति ललक के रूप में प्रारंभ हो, ये तो संभव नहीं है। जब तक हम कुछ कार्य करेंगे ही नहीं, उसके प्रति हम अपनी उत्सुकता को बढ़ाएंगे ही नहीं, तो कैसे उसमें हमारा मन लग सकता है। इसलिए भगवान का अभिषेक पूजन हो, मंदिर जाना हो, गुरुओं की सेवा आदि कार्य क्यों ना हो, उसमें हमें हमेशा ही बढ़ चढ़कर भाग लेने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात भी मैं मानता हूँ कि शुरू में कुछ कार्य करते समय गलतियाँ हो सकती है। जैसे अभिषेक की प्रक्रिया है, पूजन की प्रक्रिया है, उन क्रियाओं में कुछ कम ज़्यादा होना या क्रियाओं में गड़बड़ होना, ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पहली बार कोई कार्य कर रहे हैं। तो ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं पहली बार परफेक्ट काम करूंगा, बहुत अच्छा काम ही धर्म का हो या कोई भी मैं पहली बार कर दूंगा। जैसे व्यापार के भी विषय में हो या पैसे कमाने के कोई अन्य कार्यों में भी क्यों ना हो, वहाँ भी कई बार आपने प्रयास किया, कई बार धोखे खाए, कई बार बहुत सारी विषमताओं को आपने फेस किया और उसके बाद आप अपने उस बिज़नेस में, आपके उस पैसे कमाने के क्षेत्र में स्टेबल हो पाए हैं, सेटल हो पाए। बिल्कुल धर्म कार्यों में भी आपको इसी प्रकार से समझना होगा कि प्रारंभ में मन नहीं लग सकता है, क्रियाओं में ऊपर नीचे होना या किसी का रोकना टोकना, ये भी स्वाभाविक रूप से देखने में आएगा। पर ऐसी स्थिति में हमें तो जीवन जीने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए धर्म आवश्यक है, धर्म की क्रियाएं आवश्यक है, देव शास्त्र और गुरु की सेवा करना ये परम आवश्यक है। ये निर्णय करते हुए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये भी आवश्यकता नहीं है कि पहले दिन सब एक साथ कर ले, कि 2 घंटा मंदिर में पूजन पाठ अभिषेक स्वाध्याय कर ले, उसी दिन हम गुरुओं को आहार दे दे, उसी दिन सेवा करें। ऐसा आवश्यक नहीं है, क्रम से करें। कुछ दिन पहले हम हफ्ते भर में 4 दिन का नियम ले कि हम 8 दिन में से या 7 दिन में से 4 दिन अभिषेक करेंगे, फिर धीरे धीरे से प्रतिदिन अभिषेक का नियम लेके जैसे जैसे क्रियाओं में और हम आनंद लेते जाएंगे, वैसे धीरे धीरे उसमें मन भी लगने लग जाएगा। पर मन लगेगा तब करेंगे, ये सोचकर कभी नहीं काम करना चाहिए। काम करते जाए, अपने आप धीरे धीरे मन लगता है। जैसे भोजन में रुचि नहीं होने पर भी कई बार बीमारी में, बुखार में ऐसा होता है तो मात्र दलिया खाया जाता है, मखाने खाए जाते, तो कुछ ना कुछ जैसे पेट में डाला जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसा बने वैसे धर्म और धर्म कार्यों में हमें संलग्न होने की आवश्यकता है। घर में बैठे हुए, व्यापार स्थानों में बैठे बैठे माला फेर लेना, 10 मिनट 5 मिनट स्वाध्याय कर लेना, आदि कार्यों से भी आप धर्म से जुड़ सकते हैं। साथ में पूजन पाठ में भी अगर हमें लग रहा है कि सबके साथ करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, भले ही हमें विधि नहीं पता है, पर किसी एक व्यक्ति को साथ लेकर अभिषेक करना, एक कलश मात्र करना, जहाँ हो रहा है धोती बदल ली, अभिषेक का भी समय नहीं मिला तो धोती बदल ली, भगवान जिनेंद्र के चरण स्पर्श कर लिए, पुनः एक अर्घ्य महार्घ्य चढ़ा लिया, वापस आ गए। ऐसे धीरे धीरे ही क्रम से अगर उसमें इंटरेस्ट लेते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो पक्का है आने वाले समय में उन धर्म कार्यों में भी आपका मन लग सकता है। और एक बार अगर धर्म कार्यों में, धर्म क्रियाओं में मन लगता है तो फिर व्यक्ति उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करता। इसलिए दुनिया की ना सुनते हुए हमें देव शास्त्र गुरु की सेवा में ऐसे ही तत्पर रहते हुए, मन लगाते हुए पुरुषार्थ करने का प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधि।